भारत एक ऐतिहासिक कंट्री है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये माइकल डिनिनो जी ने कहा, इनकी रिसर्च है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो भी कोई सरकारी संस्था जो कि पब्लिक फंड्स पे चलती है, माइकल डिनिनो से दूरी बना ले। दो लोगों का और भी नाम है यहाँ पर, क्योंकि वो कहते हैं एनसीईआरटी में माइकल डिनिनो जी ने लिख दिया है, क्योंकि शायद जुडिशरी में करप्शन हो सकती है। 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ेंगे तो क्या लगेगा, तो इसलिए माइकल डिनिनो जी और दो साथियों को अलग करने की बात कर दी गई है। लेकिन आज जान लेते हैं माइकल डिनिनो जी की कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या। पर्टिकुलरली ना, इन्होंने, ये बहुत ही शानदार स्कॉलर है, आईआईटी गांधीनगर में अगर बात करें, इन्होंने वहां पर सेंटर भी बनाया। और ना, लेकिन ना इन्होंने बोला कि ना भारतीय सभ्यता बहुत ऐतिहासिक है। कहते अंग्रेज लोग आए थे, वो कहते कि इंडस वैली। कहते सर इंडस वैली नहीं सर, ये इंडस सरस्वती वैली बोलिए आप। ये भारतीय जो संस्कृति है ना, वो सरस्वती रिवर के आसपास बनी हुई थी, इसलिए लॉस्ट रिवर, इनकी बहुत एक इंपॉर्टेंट किताब है लॉस्ट रिवर। वो सरस्वती को पूरा ट्रेस करते हैं, इसरो के मानचित्र वगैरह यूज करते हैं। और ना इसलिए माना जाता है कि ना स्पेस से इन्होंने अर्थ को देखा, और ना जो पेलियो चैनल्स, मतलब जो छुपे हुए चैनल जो पृथ्वी के नीचे होते हैं, उससे जो ढूंढा कि कहां सरस्वती चली होगी। एंड अकॉर्डिंगली बोला कि सर ये इंडस वैली नहीं है सर, ये इंडस सरस्वती कहो। सर अब कोई आर्यंस नहीं आए थे, भारत इंडिजिनस चलता चला जा रहा है बहुत सालों से, एक ऐसी सभ्यता है, ऐसा एक देश है। एंड कोई यहाँ पे राजा एम्पायर अलग से नहीं थे सर, ये लोगों के बीच में रहते थे। सारा एविडेंस है, मैं प्रेजेंट करता हूं आपके सामने। एंड वो कहते हैं इसलिए ना भारत को ना मल्टीपल तरह से देखना पड़ेगा। एक तरीके से अंग्रेज आके समझ के चले गए अपने तरह से, सर ये सही नहीं है भारत में। इसीलिए अगर कोई अगर कहते बाहर का मानना है तो मुगल्स को मानते हैं, इसलिए इनके चलते ना मुगल्स का चैप्टर छोटा भी हो गया, इसमें बहुत बवाल भी हुआ था। अब इसीलिए इन्हें पूरा सैटेलाइट से देखते हैं और अकॉर्डिंगली सरस्वती रिवर के बारे में बताते हैं। एंड इसलिए बताते हैं कि ना पूरी आप सिंबल्स देखिए, लिंग का होना, और उसके बाद से पर्टिकुलरली बताते हैं कि जो हमारे आसनों का होना, हमारी जो त्रिशूल दिखता है, इतने ऐतिहासिक चीजों में कहते हैं सर कोई आर्यंस वगैरह नहीं आए थे, भारत चलता चला जा रहा है। जानबूझ के अंग्रेजों ने, कहते हैं कि शायद ऐसी बातें जो भ्रांति फैलाई होगी कि लगे कि अरे भारत तो कल का कंट्री है, कल ही तो बना है, हम बताएंगे हम अंग्रेज हैं। कहते नहीं सर, भारत ऐतिहासिक सभ्यता है, यहां पर लोग काफी इक्वल तरह से रहते थे, डिसेंट्रलाइज तरह से रहते थे, कोई राजा का अलग महल, बड़ा महल ऐसा नहीं था। हमें ऐसा कहते खास एविडेंस नहीं मिलता, वो इसलिए बोलते हैं अंग्रेजों को कि आपने समझना है ना, इजिप्ट और मेसोपोटामिया को समझिए जाके, अंग्रेज अपने मॉडल वहां लगाइए, भारत पे नहीं लग सकता आपका मॉडल। भारत बहुत ऐतिहासिक कंट्री है, इसलिए ना पर्टिकुलरली कहते हैं भारतीय नॉलेज सिस्टम है, ये फ्यूचर बताएगा, सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, वाटर मैनेजमेंट की बात करता है। एंड इसलिए कहते हैं जो औरोबिंदो की बात जाननी जरूरी होगी। औरोबिंदो कहते हैं, इन्होंने किताब लिखी है, पहले ऐसे इंसान है जो महात्मा गांधी से पहले स्वराज की बात करते हैं। इसलिए कहते हैं भारत का जो इतिहास है ना, ये स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल हेरिटेज है भारत की। जब दुनिया बहुत डिसएंचेंटेड होती जा रही है, कैसे भारत स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करके पूरा जो सच में विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए कहते हैं कोई आर्यन इन्वेजन नहीं थी, कोई ऐसे हमें नहीं दिखता जो एविडेंस प्रेजेंट करते हैं। और कहते हैं कि ना जो कॉलोनियल रिकॉर्ड से उसके कारण थोड़ा सा भारत को डिस्टॉर्टेड दिखता है। इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स बनाए, बहुत एक्सीलेंस की बात की, लेकिन आज थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया है कि जो संस्थाओं को बोल दिया कि डिनिनो जी से खुद को दूरी बना लें। कोई भी संस्था जो सरकारी फंड्स पे चलती है, डिनिनो जी को एम्प्लॉय ना करे, उसको पैसे ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी एक फटकार लगा दी है। लेट्स सी, लेकिन हाँ, कंट्रीब्यूशन इमेंस है, साल लगाए हैं, बहुत सालों लगाए हैं भारत में, इसके बारे में से जानना जरूरी है, मैंने इसलिए वीडियो भी आपके लिए बनाया।